हम वफादार रहे अपने सारे तन मन पूरे प्राण से धन से। कोई ये ना सोचे कि मैं तो तुच्छ हूँ, पापी हूँ। वो चीज के लिए तो वचन पूरा करोगे तब वो चीज सुधर जाएगा। मगर जो आज्ञा है जो आप पूरी कर सकते हो अपने बीजों को, कमाई के 10वें हिस्से को, वो तो लाना ही है। साथ साथ में क्या करना है, न्याय का काम भी करना है, साथ साथ में हमें बीजों को भी बोना है। जैसे मलाकी की पुस्तक में पढ़े, क्योंकि हम सब क्या हैं, याजक हैं। वचन कहता है मलाकी 1:6 अगर निकाले तो यहाँ लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता हूँ, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो अभी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है, तो यदि मैं पिता हूँ, परमेश्वर कह रहा है यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, क्योंकि तुम मुझे हे पिता हे अब्बा करके बुलाते हो। अगर मुंह से ही मेरा धन्यवाद करोगे तो इससे तो महिमा होने वाली नहीं है। कर्म भी करना बहुत जरूरी होता है, हमें करके दिखाना भी पड़ता है कि हम प्रभु का आदर करते हैं। हम अपने कमाई के 10वें हिस्से को निकालते हैं, बीजों को निकालते हैं, तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं कि प्रभु हम झूठ मुंह से तुझसे प्रेम नहीं करते, अपने तन से, मन से, प्राण से, धन से, सबसे प्रेम करते हैं। हमारी हर चीज में आपका अधिकार है। हम इसलिए नहीं बोते हैं कि हमें बहुत कुछ चाहिए, हमें लालच है, इसलिए नहीं बोना है। इसलिए बोना है क्योंकि हम परमेश्वर का क्या करते हैं, आदर करते हैं। अगर या आदर करते हैं तो उसका भय मानना कहाँ है, उसका डर कहाँ है। हम उसकी वेदी को तुच्छ ना समझे। तुच्छ मतलब कि परमेश्वर कुछ कर ही नहीं सकता है, परमेश्वर का कौन सा आदर, कौन सा ये सब, हम उसे तुच्छ ना समझे। हम बेस्ट का बेस्ट दे, परमेश्वर से अपने हृदय को खोल के दे, मन से दे, लालच से ना दे, शुद्ध मन से दे, अशुद्ध मन से ना दे कि हमें लालच है, ये सब है। शुद्ध मतलब कि हम परमेश्वर का आदर करते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के काम रुकने नहीं चाहिए, उसकी सेवा रुकनी नहीं चाहिए, उसके काम, उसका राज्य की बढ़ोतरी होना चाहिए। तो ये सब के लिए हम देते हैं, क्योंकि उस खुदा की हम क्या करते हैं, महिमा करते हैं, हम आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हम जिस किसी का आदर करते हैं तो उसको हमसे खाली हाथ नहीं जाते। जैसे कि क्या हुआ, जब साउल की गदही खो गई उसके पिता की, तो वो ढूंढने चला गया। उसके सेवक ने कहा इतनी दूर अपनी गदही को ढूंढने चला है तो यहाँ पर सैमुअल भविष्यवक्ता रहता है, चलो उसी से मिल चले और उससे पूछ भी लेंगे। तो उसके साउल ने कहा हम इतने बड़े दास के पास, उसका भय था क्योंकि इतने बड़े दास है, रिस्पेक्ट होती, आदर होता कि हम क्या लेके जाएं उसके नजदीक, खाली हाथ तो जा नहीं सकते। इतना बड़ा आदर, मुंह से तो आदर कर नहीं सकते ना। जैसे अगर हम निकाले 1 सैमुअल, हम मुंह से उसका धन्यवाद नहीं करते, हम परमेश्वर के कामों में हाथ देते हैं, हम गीत को गाते हैं, हम सुसमाचार सुनाते हैं, मगर हमें करके भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि हम उसका आदर करते हैं। 1 सैमुअल उसका 9 अध्याय, आप किसी के बर्थडे में जाते हो, कुछ भी जाते हो या किसी का रिस्पेक्ट करते हो तो खाली हाथ नहीं जाते, आदर करते हो कि कैसा लगेगा, कैसा वो व्यक्ति सोचेगा। खाली हाथ झुला के, हम तो अपने रिश्तेदार के यहाँ भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ आप देखते हो फल वल लेके जाते हैं, क्या सोचेगा ऐसे आ गया है हाथ खाली।
जब हम मनुष्यों के प्रति ये सोच लेते हैं, अपनी इज्जत की परवाह, उसकी इज्जत की परवाह करते हैं क्या सोचेगा, तो हम परमेश्वर की क्यों ना करें, क्योंकि वो हमारा स्वर्ग का स्वामी है, परमेश्वर है, जो हमारे अंदर सांस फूका है, वो कब चाहे वो सांस छीन ले, हम सब कुछ उसी के अधीन है, उसके हाथ की कठपुतली है। तो हमें उसका आदर क्यों नहीं करना चाहिए। हम उसके सम्मुख आते हैं और क्या सोचेंगे इतनी भीड़ के में, और क्या दिल से, हाँ, और हम अपने खाली हाथ को ले आए, कभी हम परमेश्वर के राज में ना दो। अब दिमाग में रखे ही ना कि प्रभु जब मुझे बढ़ाए, सफलता दे, तो मैं अपनी कमाई के 10वें हिस्से को निकालूंगा, परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा को पूरी करूंगा, मैं तेरा आदर करता हूँ, मैं तेरा भय मानूंगा, अशुद्ध मन से नहीं परमेश्वर, शुद्ध मन से कि मैं तेरा आदर करूंगा। जैसे कि 1 शमूएल 9 अध्याय वहां